अगर हम अक्सर खाली रहते हैं तो हमारा कितना नुकसान हो जाता है। धीरे धीरे हम कितने बदल जाते हैं, हमारे अंदर कितनी चीज़ें नेगेटिव आ जाती हैं। आज इसी को लेकर बात करूँगी। हाय, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। अगर आप खाली रहते हैं ना तो आपका मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता है। आपका मूड बहुत जल्दी चेंज भी होता है। किसी चीज़ का असर आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। नेगेटिव चीज़ें आपको अपनी ओर जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। आप अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। लोगों की बातें, उनका बिहेवियर आपको बहुत जल्दी हर्ट करता है। आप जल्दी बुरा मान जाते हैं। अगर अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, अगर आप खाली हैं ना ऐसे में, तो ये आपको फ्रस्ट्रेट करता है। धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो रही है और आपकी इमेज को ख़राब कर रहा है। आपको खुद को ये यकीन दिलाना है ना कि आप अपने टाइम की कद्र करते हैं, आप उसे वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे टाइम पर कुछ भी करिए बट खाली मत रहिए, जिससे कि आपके माइंड में कुछ फालतू की बातें ना आए, जिससे कि आप नेगेटिव ना सोच सके। कुछ ना करने से कुछ करना काफ़ी बेटर होता है। और जब आप प्रोडक्टिव चीज़ों में खुद को रखेंगे ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को कभी लो नहीं होने देगा। छोटी मोटी जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अभी और ऑप्शन नहीं है ना, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे आते रहेंगे ना, चाहे थोड़े ही आए, तो आपको बुरा फील नहीं होगा। कम से कम आप नेगेटिविटी से तो नहीं घिरेंगे। बट हाँ, आपका जो एम है ना, उसे ज़रूर ध्यान रखिए। उस चीज़ के लिए एफर्ट तो आप डालते ही रहिए। कोशिश कर ली बट आपको आपके मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, आपने बहुत एफर्ट लगा लिया, तो अब आप कहीं और एफर्ट लगाइए, कुछ और सोचिए। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होता है। जब आप उसमें लगे रहेंगे ना, आपकी खुशियाँ उसी से जुड़ जाएंगी। धीरे धीरे आप वो सब अचीव कर लेंगे जो आप करना चाहते थे, और आप अपने आप को वहाँ देख पाएंगे जहाँ आप देखना चाहते थे। जो लोग कुछ नहीं करते हैं ना, उनको हर चीज़ बेकार, फालतू नज़र आती है और हर चीज़ उन्हें मुश्किल भी लगती है। बैठे बैठे बस दूसरों को जज करते हैं। क्या आप अपने आप को भी इसी कैटेगरी में रखना चाहते हैं? अगर आप खाली रहते हैं ना, तो आपके जैसे 2-4 लोग आपको और मिल जाते हैं। फिर उनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे आपकी काफ़ी उनसे बनने लगती है, क्योंकि आपके और उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। और जो नहीं भी होगा आपके अंदर ना, वो भी बेकार चीज़ें उनसे आपके अंदर आ जाएगा। बट थोड़े टाइम बाद ही ना आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा। फिर आपको जा कर के ये रियलाइज़ होगा ना कि फालतू में ही आप उनके चक्कर में पड़े। इससे अच्छा तो होता कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते, आप कोई स्किल सीख लेते, आप अपने आप को किसी चीज़ में लगाते, कुछ सीखते तो थोड़ी इनकम हो जाती, पहले से आप खुद को बेटर कर पाते। इतना टाइम आपका वेस्ट चला गया। अदरवाइज़ इतने टाइम में तो आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लेते। आपको पछतावा भी होता है और गुस्सा भी आता है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं निकालने का मौका ढूंढते हैं, और ऐसे में अगर आपको कोई कुछ कहता है ना, तो वो आपको सुई की तरह चुभता है। पहले शायद ईगो था, इसलिए आप किसी छोटे काम को करना नहीं चाहते थे, और बड़ा काम आपको कोई मिला नहीं। तो ऐसे में आपने अपने टाइम को कितना खराब कर दिया और बुरे लोगों के बीच में फंस गए। लाइफ में आप खुश रहने के लिए कुछ भी कर लीजिए, बट जब तक आप फाइनेंशियली अपनी कंडीशन को नहीं सही रखते हैं ना, तब तक आप अपनी लाइफ में खुश भी नहीं रह सकते। सबसे पहले इस पर वर्क करना है, तभी सारी चीज़ें वर्क करें। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं ना, वो कभी भी खाली नहीं बैठते हैं। वो अपने टाइम को यूज़ करते हैं, उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप साइड में कुछ भी करते रहेंगे ना, तो आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपने एफर्ट नहीं डाला या आपने जल्दी हार मान लिया। आप लगे तो रहे, के अंदर ये तसल्ली रहेगी। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, बट कभी भी खाली मत बैठिए। आपको लगता है कि अब आपका शरीर जो है वो वीक हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारा मन स्ट्रांग है ना, तो हमारा शरीर भी स्ट्रांग होता है। ज़रूरत होती है बस अपने मन को समझाने की, हमारे विल पावर की। अगर खाली बैठ गए ना, तो आपके दिमाग में फालतू की चीज़ें आएंगी ही आएंगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अदरवाइज आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट कम होने में टाइम नहीं लगेगा। की ज़रूरत खत्म हो जाती है ना, तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। एक्टिव होते हैं ना, तो आप प्रोडक्टिव बनते हैं।
फिर आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। जो आपके साथ रह रहे हैं उन्हें आप परेशान नहीं करते हैं, बल्कि आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और इससे उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ता है, कम नहीं होता है। आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं और खुद में भी आप काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करते हैं आप, और हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। तो हमेशा ही अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करिए, कुछ भी करिए बट खाली मत रहिए। अपने आप को अच्छी चीज़ों में इंगेज करने की कोशिश करिए।